नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं प्रियंका। खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। हनुमानगढ़ जिले की भिरानी पुलिस ने रिहायशी मकान में चोरी की वारदात का खुलासा किया है। थानाधिकारी सुरेंद्र कुमार के नेतृत्व में प्रकाश चंद्र दहिया में टीम द्वारा घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज एवं तकनीकी व मानवीय आसूचना संकलन कर मुलजिमान कादर खान, यासिन उर्फ शौकीन, निवासी गण बाल समंद पुलिस थाना सदर हिसार को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी गणों से चोरी शुदा माल की बरामदगी के संबंध में पूछताछ के दौरान आरोपियों ने चोरी की वारदातें करना स्वीकार किया है। प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान जारी है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। जैतसर व आसपास के क्षेत्र में गुरुवार सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई, जिसके कारण किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें छा गई। हालांकि फिलहाल आसमान में बादल छाए हुए हैं। किसान विवेक खिलेरी, संदीप रिवणवा, ललित सिंह राठौड़, कुलदीप सिंह, हरदीप सिंह, सब्बी भुल्लर, मनोहर संधू ने बताया कि रबी फसल सरसों की कटाई का कार्य पूरा हो चुका है। अब खेतों में सरसों की कटी फसल इकट्ठी की हुई है, लेकिन मौसम की प्रतिकूलता को देखते हुए किसानों के चेहरे पर एक बार मायूसी है। किसानों का कहना है कि अगर तेज बारिश होती है तो सरसों की ढेरियां बारिश के पानी से भीग जाएंगी, जिससे दाना खराब होने की संभावना बन सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने हल्की बारिश की भविष्यवाणी की है, लेकिन किसानों के चेहरे पर बादलों को देखकर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देने लगी हैं। जैतसर से डीडी पारिक की रिपोर्ट। धर्म और संस्कृति को संजोए विरासतीय जल महलों की नगरी डीग में गर्मी की दस्तक के बीच पुरातन परंपरा में होली के बाद होने वाली शीतला माता की पूजा यानी बायसोड़ा पर्व आज गुरुवार को मनाया गया। आज सुबह से ही एक दिन पूर्व घरों में बने पकवानों से भूड़ा गेट स्थित सेंड का मठ और मसानी मोहल्ला स्थित मंदिर पर शीतला माता की पूजा की गई। वहीं परंपरा की ओर से हुरंगा महोत्सव आयोजित किया जाएगा। हुरंगा में शहर सहित दूर दराज के गांवों में बम पार्टियों में पारंपरिक रूप से सजे धजे कलाकार बम की ताप पर लोक गायन का प्रदर्शन करेंगे। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। बीकानेर के जेएनवीसी थाना क्षेत्र के वल्लभ गार्डन इलाके में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की सामूहिक आत्महत्या का मामला सामने आया है। मकान से बदबू आने के चलते आस पड़ोस के लोगों द्वारा मकान मालिक के रिश्तेदारों को सूचना दी गई। रिश्तेदारों द्वारा संपर्क करने की विफल कोशिशों के बाद सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मकान में दाखिल हुई तो मकान से एक पुरुष, एक महिला व एक युवती का शव बरामद हुआ। मृतकों की पहचान नितिन खत्री, रजनी व जसिका के रूप में हुई है। मौके पर पहुंचे सीओ विशाल जांगीर ने बताया कि मौके पर एफएसएल की टीम को बुलाया गया। पुलिस टीम द्वारा मौके से साक्ष्य जुटाए गए हैं। शव लगभग 10 दिन पुराने हैं। फिलहाल पुलिस मौके पर मिले सबूतों के आधार पर पड़ताल कर रही है। पुलिस ने तीनों के शवों को पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। चूरू के बिदासर में थानाधिकारी कैलाश चंद्र यादव पर कार्रवाई की मांग को लेकर गृह मंत्री के नाम डीएसपी प्रहलाद राय को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में लोगों ने बताया कि अनिल सोशल मीडिया पर वीडियो बनाता है। थानाधिकारी कैलाश चंद्र यादव इनको केवल अपने पक्ष में ही वीडियो प्रसारित करने के लिए बार बार दबाव बनाता रहता है और इसके विपरीत कोई वीडियो प्रसारित करता है तो देख लेने व बर्बाद करने की धमकी देता है। हाल ही में 18 मार्च को चोरी के प्रकरण में मोहल्ले के युवकों ने चोर को पकड़ लिया था। डीएसपी राय को गृह मंत्री के नाम ज्ञापन देकर मामले की निष्पक्ष जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की गई। दूसरी ओर थानाधिकारी कैलाश चंद्र यादव का कहना है कि रात्रि में एक मंदबुद्धि महिला को ड्यूटी ऑफिसर द्वारा एक होटल के सामने से ले जाते समय एक अनिल नामक का युवक बार बार पुलिस की गाड़ी और जाब्ते का वीडियो बना रहा था, जो मना करने पर भी नहीं मान रहा था। रात्रि गश्त में होटल बंद करवाने के लिए होटल गया था। उसी दौरान ये युवक बाइक पर आकर फिर वीडियो बनाने लग गया, जिसको पुलिस कार्य में बाधा नहीं डालने में व गोपनीयता भंग नहीं करने की समझाइश की गई थी। विदासर से इस्माइल की रिपोर्ट। करीब 11 बजे एक फ़ोन आया मेरे पास में कि कोई एक पागल महिला रोड के ऊपर घूम रही है, उसको कुत्ते काट सकते हैं, जो दिन भर से घूम रही थी, तो कैसा पुलिस भिजवाओ। जिस पर मैंने डीओ श्री कैलाश दान जी को भेजा तो अपने जो गोविंद होटल है उसके सामने वो महिला बैठी थी। वहाँ पर जब पुलिस पहुँचती है तो पहुँचते ही एक बंदा जो अनिल पारिक है वो मोबाइल ऑन करके रिकॉर्डिंग बनाने लग जाता है महिला की और पुलिस की और जाब्ते की। जब कैलाश जी द्वारा उनको मना किया गया तो वो बनाता रहा और कहता रहा कि पुलिस की महिला बुलाओ और वो बुलाओ। तो फिर महिला भी गई और उसको महिला को लेकर भी आए हम। महिला को लाकर उसको नाम पते पूछा तो वो नाम पते बताने में असमर्थ थी। जिसका खाना खिलाया, जिसको खाना खिलाने के बाद में उसका इलाज करवाया, इलाज करवा के और सुबह परिजनों को सुपुर्द किया। मेरी रात को सर्किल गश्त थी तो करीब 12 बजे मैं उधर होटल ढाबे जो चेक कर रहा था और बंद करवा रहा था, मैं वहाँ पर होटल के सामने खड़ा था। उसी दौरान मोटरसाइकिल के ऊपर ये शख्स आता है, मोबाइल ऑन रखता है और आते ही वो मेरी रिकॉर्डिंग बनाने लग जाता है। मैंने कहा यार ये क्या धंधा बना रखा तुमने, पुलिस के पीछे पीछे गाड़ी की जहाँ जाती है वहीं आप एक गोपनीयता भंग करते हो, प्राइवेसी भंग करते हो और बार बार वीडियो बनाते हो।
तो कि मैंने कहीं चढ़ाई थोड़ी है वीडियो को, चढ़ाई नहीं है तो बनाने का क्या औचित्य है कि मैं तो जागरूक जन जागरूकता वो कर रहा हूँ। उनका यार कोई लाइसेंस है कि क्या है? तो पुलिस के पीछे पीछे गाड़ी के पीछे पहले भी उनको परेशान किया, अब मेरे पीछे पीछे तो आ रहा है, जिसपे तुरंत ही 5-7 मोटरसाइकिलों पे और बंदे आ गए, जिनके सामने उसको समझाया कि ऐसा नहीं करना है, पुलिस की प्राइवेसी भंग होती है, गोपनीयता भंग होती है, हम हमारे काम को कर रहे हैं, हमारे काम में अड़चन मत डालो। उसको हिदायत देकर मैं रवाना हो गया। उसी दौरान एक प्रहलाद जी पुरोहित भी आए, जिन्होंने उनको समझा कि उस होटल में ले गए और कहा कि सब जाओ। डिप्टी ऑफिस एक ज्ञापन दिए है कि भाई हमारे जो कोई एक सोशल मीडिया वर्कर है एपी राजस्थानी, वो कोई 4 युवक का जगह बे चोर पकड़ा, बे चोर उन्होंने पकड़ा उन बच्चों ने, और धमका ले रहा है प्रशासन। तो उसको लेकर कहा सुनी और झड़प, तो कैलाश संजीव यादव को ऐसी हरकतें करना शोभनीय नहीं देता है। और कैलाश संजीव बड़े अधिकारी हैं, खुली धमकी दे रहे हैं कि भाई तुम्हें देख लूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो ये बात अच्छी भी नहीं है। तो हमें गृह मंत्री जी से आग्रह है कि गृह मंत्री जी हमें न्याय दिलाए। मेरी गंगा मेरी बनास कार्यक्रम को लेकर बुधवार शाम को देवली के समीप बोरडा गांव में ऐतिहासिक बनास आरती की शुरुआत हुई। ये आरती मां गंगा की आरती की तर्ज पर की गई, जिसे देखने के लिए देवली शहर सहित आसपास गांवों से हजारों श्रद्धालु घाट पर पहुंचे। ढोल बाजों के साथ 5 पंडितों की ओर से हरिद्वार और वाराणसी की तर्ज पर बनास आरती शुरू हुई, जिसमें समूचा माहौल धर्ममय हो गया। श्रद्धालुओं के जमघट से आरती का दृश्य और मनमोहक हो गया। वहीं ये खत्म होने के बाद आरती लेने के लिए होड़ मच गई। बनास आरती को लेकर शहर व आसपास के इलाकों से हजारों लोग बनास नदी के तट पर पहुंचते हैं। 4 व्हीलर वाहनों की अधिक संख्या होने के चलते उक्त मार्ग पर जाम लग गया, जिससे लोगों को परेशानी हुई। वहीं आरती खत्म होने के बाद एक साथ निकलने लोगों की वजह से सड़क पर जाम लग गया। कुछ लापरवाह लोगों ने कारें सड़क की पर आड़ी तिरछी खड़ी कर दी थी, जिसकी वजह से व्यवस्था बिगड़ी। हालांकि उधर देवली थाने के नेतृत्व में पुलिसकर्मी व्यवस्था संभालते रहे। वहीं आरती खत्म होने के बाद मंजीरों की आवाज पर श्रद्धालुओं ने नृत्य भी किया। देवली से रोहित साहू की रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत की अनुशंसा में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पुष्कर नगर परिषद क्षेत्र में विभिन्न 6 सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिसके अंतर्गत मुख्यतः पॉपिस चौक से लेकर डॉक्टर ब्रह्मानंद के घर तक की सड़क भी शामिल है। आज गुजर भवन से लेकर मुरली पीपली तक सीसी सड़क के निर्माण कार्य का शुभारंभ निवर्तमान सभापति कमल पाठक ने किया। इस दौरान भाजपा नेता अरुण वैष्णव सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। क्या कार्य शुरू होगा? जो पिछले राजस्थान सरकार के बजट में जो घोषणा हुई थी पुष्कर शहर के लिए PWD के माध्यम से जो शहर की विभिन्न सड़कें हैं, 6 सड़कें, उनका आज एक प्रथम सड़क जो झाड़ धर्मशाला से मुरली पीपली तक बनेगी, इसका विधिवत हमारे निवर्तमान सभापति चेयरमैन कमल जी पाठक साहब ने शुभारंभ किया है और ठेकेदार जी ने आज काम प्रारंभ कर दिया है। इसी प्रकार पुष्कर की 5 और सड़कें हैं, वो भी शीघ्र ही जनता के लिए तैयार करवाई जाएगी, ताकि आम जन को सड़कों का जाल अच्छा पूरे पुष्कर शहर में अच्छा मिले। इसके लिए हम राजस्थान की हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा व कैबिनेट मंत्री सूर्य सिंह जी रावत का आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने हम सबकी मांग पर ये 6 सड़कें जो स्वीकृत करी पिछले बजट में, बजट घोषणा में, इससे आम जनता को काफ़ी राहत मिली। कितनी क्या लागत की होगी इसकी विभिन्न अलग अलग है, कोई 400 मीटर की, कोई 300 मीटर की, कोई 500 मीटर की। ये 400 मीटर की रोड सीसी रोड बनेगी, जो अनुमानित 2.5-3 करोड़ रुपये की सारी सड़कें मिला के सारी सड़कें 2.5-3 करोड़ की है। इससे आम जन को काफ़ी राहत मिलेगी। ये 48 लाख की सड़क है, 400 मीटर की, मुरली पिपले से गुजर मंदिर तक सीसी रोड। देशनौक थाना क्षेत्र में देर रात एक भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की जान चली गई। बीकानेर से नौखा की ओर जा रही एक कार देशनौक ओवरब्रिज पर हादसे का शिकार हो गई, जब नौखा से आ रहा राख से भरा ट्रोला कार पर पलट गया। इस हादसे में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और कार में सवार सभी 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई। मृतकों की पहचान अशोक नाई, मूलचंद, पप्पूराम, श्याम सुंदर, द्वारका प्रसाद और करनी राम के रूप में हुई। ये सभी शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे। हादसे के बाद करीब 30 मिनट तक लोग कार में फंसे रहे। स्थानीय लोगों की मदद से JCB मशीन मंगवाई गई थी, जिसके बाद एक एक कर शवों को बाहर निकाला गया। इस दौरान पुल के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने ट्रोला चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। SDM कविता गोदारा ने अलसुबह मौके पर पहुंचकर दुर्घटना का जायजा लिया व मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट।
सवाईमाधोपुर जिले के चौंतका बरवाड़ा उपखंड मुख्यालय पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नर्सिंग स्टाफ की कमी के चलते आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत नर्सिंग स्टाफ ने सांकेतिक हड़ताल की, जिसके चलते मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सीनियर नर्सिंग स्टाफ मुरारी लाल ने बताया कि पहले स्वास्थ्य केंद्र पर 8 नर्सिंग स्टाफ थे, लेकिन 3 नर्सिंग कर्मियों का स्थानांतरण होने के कारण नर्सिंग स्टाफ कम रह गया है। ऐसे में स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों की अधिकता के चलते काम को लेकर भी समस्या हो रही है। वहीं मरीजों को भी स्टाफ की कमी के कारण परेशान होना पड़ रहा है। सवाईमाधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। घंटे की हड़ताल पर क्या कोई समस्या है, क्या आपकी मांग है? भाई हमारी समस्या एक ही है कि हमारी स्टाफ पर्याप्त लगाया जाए यहाँ पे, क्यों 24 घंटे अस्पताल चलने के लिए पूरा कम से कम वार्ड के लिए 8 स्टाफ की ज़रूरत होती है। यहाँ केवल 5 स्टाफ ही कार्यरत है। और जैसे ड्रेसिंग वगैरह इंजेक्शन के लिए भी अलग से स्टाफ होना चाहिए, वो कुछ भी नहीं है। सारा स्टाफ हम मिलके ही काम करते हैं। इवनिंग नाइट ड्यूटी के लिए अलग से स्टाफ है, जो सारा जब तक वो स्टाफ नहीं आएगा, जब तक व्यवस्था पूरी सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी। किसी ने क्या खूब कहा है, परिंदों से उनका खुला जहान मत छीनिए, जमीन तो छीन ली, आसमान मत छीनिए। जी हाँ, आज 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस है। गौरैया पक्षी, जिसे चिड़िया के नाम से जाना जाता है, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। शहरीकरण के कारण चिड़िया का रहने का घोंसला तक नहीं मिल पा रहा। भले ही मानव ने इस छोटे से पक्षी को बिसरा दिया है, लेकिन इससे समाज शास्त्र और जीवन शास्त्र सीखा जा सकता है। इस पक्षी को बचाने के लिए श्री गंगानगर के सत्यम नगर निवासी सेवानिवृत्त सैनिक दीवान चंद और उनका परिवार 6 वर्षों से जुटा हुआ है। सेवानिवृत्त सैनिक दीवान चंद बताते हैं कि उनका बचपन और पढ़ाई ननिहाल, निकाल, केरा, पंजाब में हुई। नाना बिरबल राम बचपन में ही पक्षियों और जीवों के प्रति दया और संरक्षण का भाव सिखाते हैं। श्री गंगानगर से कृष्ण आसेरी की स्पेशल रिपोर्ट में देखिए गौरैया को लेकर इस परिवार ने क्या विचार अपने व्यक्त किए। सर, मैं सभी अपने गंगानगर वासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये लुप्त होती प्रजाति है सर, गौरैया चिड़िया, जिसको हमने बचाना चाहिए सभी मिलके। और आज ये 25% बचा है, तो ये सर हाउस पेरो है। ये हमारे साथ घरों में रहना चाहती है। ये ओपन में रहती है तो 2 साल या 3 साल इसको दूसरे जानवर इसको खा जाते हैं, उसके बच्चे घोंसले नष्ट कर देते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण लुप्त होने का यही है सर, ये हाउस पेरो है। ये हमारे साथ घरों में रहना चाहती है। आज इसको कहीं भी कोई भी घर में जगह नहीं मिल रहा है। तो मैं सर इसका 9 साल से प्रयास कर रहा हूँ। मैं सेना पुलिस से रिटायर हूँ और मैं आने के बाद में इस पे थोड़ा ध्यान दिया कि ये हमारी चिड़िया बहुत कम होगी, तो इसके लिए कुछ किया जाए। तो मैं सर 9 साल से, मेरा परिवार, मेरी बिटिया और हम तीनों आदमी इसके ऊपर 9 साल से काम कर रहे हैं। आज मेरे ही घर में 600 के करीब गौरैया है। तो आने वाले टाइम में हर साल ये बढ़ती जा रही है। मैंने अपना पूरा घर दे दिया इनको। तो मैं सभी शहरवासियों को ये बताना चाहता हूँ कि सभी इसको अपने घर में जगह दे और इसको बचाया जाए। ये हाउस पेरो है। मैं गौरैया हाउस से श्री दीवान चंद जी सेना पुलिस से रिटायर है, उनकी वाइफ हूँ। और मैं उनके साथ ये गौरैया चिड़ियों को बचाने की मुहिम में साथ दे रही हूँ। और हमारे घर में 600 से प्लस थोड़ी ज़्यादा ही हो गई है चिड़ियाँ, गौरैया चिड़ियाँ। हमने उनको संरक्षण दे रखा है। घर में आर्टिफिशियल घोंसले लगा के एक ऐसे वातावरण तैयार किए है गौरैया चिड़ियों के लिए। संदेश ये लोगों तक पहुंचना चाहिए कि हर इंसान अपने घर में 2 या 4 घोंसले तो ज़रूर लगाएं, ताकि ये भटकती हुई गौरैया, इनको सहारा मिले, आसरा मिले। क्योंकि ये हमेशा से इंसानों के साथ ही रहती आई है गौरैया चिड़ियाँ। ये हाउस पेरो है, तो इनको बचाने के लिए इनको घर में घोंसले ज़रूरी है। क्योंकि इनका बाहर अगर ये बच्चे अंडे अपना प्रजनन करती है तो ये शिकारी पक्षी इनको शिकार बना लेते हैं। इनके बच्चे अंडे इनको पनपने नहीं देते, ख़त्म कर देते हैं। तो इनको हमने इस तरह से वातावरण तैयार किया है कि ये घर में सुरक्षित रहे। और हमने घर में 600 के करीब गौरैया चिड़ियाँ को बढ़ावा दिया है और इनके बचाने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं। तो सारे शहरवासी भी अगर इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े और अपने घर में घोंसले लगाएं जगह देख के, और उनको ऐसा वातावरण दें, हमारा साथ दें, तो ये बहुत अच्छा प्रयास है एक। सर, हमने अपने घर में अभी करीब 600 के करीब चिड़िया को रखा है और वो आज़ाद तरीके से रहते हैं। और पहली चीज़ ये है कि आप अपने घर में कभी भी चिड़िया को कैद ना करें, पिंजरे में ना रखें उसे एक माहौल दें जिसमें वो रहती थी। और गौरैया पक्षी एक ऐसा पक्षी है जो घरेलू है, वो हमारे घरों में रहना चाहती है और आज हमें अपने घरों में उसे जगह देने की ज़रूरत है।
और उसके लिए दाना पानी ये इन चीज़ों की ज़रूरत है। और हमने जो पेड़ हमने काट दिए हैं, जो अमरूद के आम के जो पेड़ हम रखते थे पहले, हम त्योहारों पे उन पेड़ों को लगाते थे, उन पेड़ों को हमें वापस लाना है। ये ऐसा नहीं है कि हमें मतलब कंक्रीट के जंगल ही हमें ज़िंदा रहने के लिए आवश्यक होंगे। हमें पेड़ों को लगाना है ताकि वही हमें ज़िंदा रखेंगे, वही इन पक्षियों को ज़िंदा रखेंगे, हमें अनाज की कमी से भी बचाएंगे। धन्यवाद। ब्यावर जिले की ग्राम पंचायत बरल 2 के संपूर्ण क्षेत्र को नगरपालिका विजयनगर में शामिल करने की अधिसूचना को निरस्त नहीं करने को लेकर तहसीलदार राम किशोर जांगीर को ज्ञापन सौंपा गया है। बरल द्वितीय के निवासियों ने बताया कि ग्राम पंचायत नगरपालिका में न होने के कारण क्षेत्र में कई मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जिससे आम जन भी परेशान है। नगरपालिका में ग्राम पंचायत को शामिल करने के बाद क्षेत्र में सड़कें, नालियां, बिजली और स्वच्छता की व्यवस्था में सुधार आएगा। विजयनगर से ब्यूरो रिपोर्ट। पंचायत के सभी नागरिक राजस्थान सरकार और हमारे लोकप्रिय माननीय वीरेंद्र सिंह जी कानावत विधायक महोदय का बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि बहुत वर्षों से लंबित मांग हमारे बरल पंचायत को नगरपालिका में लेने की मांग बहुत वर्षों से चली आ रही थी, तो उसको उन्होंने ले लिया। इसके लिए पूरी पंचायत में हर्ष है और उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं। किसी भी प्रकार से वापस इसे निरस्त नहीं हो, इसके लिए हम ज्ञापन दे रहे हैं। अतः आप हमारी पंचायत को नगरपालिका में ही रखी जाए, ये हमारी सबकी मांग है। धौलपुर पुलिस ने बसेड़ी कस्बे में व्यापारी से रंगदारी मामले और उसके बेटे पर फायरिंग करने के मामले में मुख्य आरोपी बादल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरड़ा के निर्देशन में की गई कार्रवाई में मुखबिर की सूचना पर कांस्टेबल प्रभाकर और दशरथ ने आरोपी को पकड़ा। इस मामले में 2 नाबालिग अपराधियों को भी पकड़ा गया है। एक नाबालिग को पहले ही न्यायालय में पेश कर संप्रेक्षण गृह भेजा जा चुका है, जबकि दूसरे को 19 मार्च को न्यायालय में पेश कर संप्रेक्षण गृह भेजा गया। मामले में अनुसंधान जारी है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। बीकानेर जयपुर हाईवे पर बाइक सवार युवकों को तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मार दी। एक ही बाइक पर सवार 4 दोस्त थे, उनमें से 3 की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक का सिर धड़ से अलग हो गया। शवों के टुकड़े सड़क पर बिखर गए। चारों में से किसी युवक ने हेलमेट नहीं पहना था। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ इलाके में हादसा बुधवार रात करीब 2 बजे हुआ। हादसे से पहले दोस्तों ने होटल में खाना खाने के दौरान सेल्फी ली थी। हादसे में रेवत राम, जीतू राम, नेमीचंद की मौके पर मौत हो गई, जबकि रामलाल गंभीर रूप से घायल हो गया। उनको श्री डूंगरगढ़ के उप जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने रामलाल की स्थिति को नाजुक बताते हुए बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल रेफर कर दिया। तीनों शवों को श्री डूंगरपुर के ही हॉस्पिटल में रखवाया गया है। थानाधिकारी जितेंद्र स्वामी ने बताया कि ये सड़क हादसा ऐसी जगह हुआ है जहां कोई सीसीटीवी फुटेज भी नहीं है। एक्सीडेंट करने वाली गाड़ी का पता किया जा रहा है। फिलहाल शव के पोस्टमार्टम के बाद ही इस पर काम होगा। बीकानेर से लोकेश बोरा की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांसखेड़ा के उप प्रधानाचार्य श्रवण कुमार ने महज 8 महीने में विद्यालय की तस्वीर बदल कर रख दी। उप प्रधानाचार्य द्वारा विद्यालय में करीबन 1 लाख से ऊपर का कक्षा 9वीं के बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर सेट लगवाए, जिससे बच्चे अब फर्नीचर पर बैठकर पढ़ाई कर सकेंगे। साथ ही उन्होंने बच्चों को बाहर बैठने के लिए करीबन 60,000 रुपए के टीन सेट भी लगवाए, जिससे बच्चे छांव में बैठकर शिक्षण ग्रहण कर सकेंगे। वहीं बच्चों को खुले आसमान के नीचे बैठने से राहत भी मिलेगी। इस दौरान उप प्रधानाचार्य श्रवण कुमार से न्यूज़ 21 के संवाददाता सद्दाम खान ने खास बातचीत की। देखिए इस रिपोर्ट में। मैं इस वक्त मनोहर थाना ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांसखेड़ा में इस वक्त मौजूद हूँ और आप मेरे पास जो शख्स देख रहे हैं वो यहाँ के उप प्रधानाचार्य हैं। इन्होंने 9 जुलाई 2024 को विद्यालय में आए थे, लेकिन इनके आने के बाद में विद्यालय की दिशा और दशा बदल दी। हम इन्हीं से चर्चा करेंगे कि किस तरीके से ये सब इन्होंने किया, फर्नीचर की व्यवस्था, यहाँ की टीन सेट लगवाए, तो ये सब किस तरीके से मैनेज किया। सर, सबसे पहले न्यूज़ 21 में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। जिस तरीके से आप 9 जुलाई को यहाँ आए, 8 महीने आपने इस विद्यालय में बिताए, तो किस तरीके का 8 महीने गुजरे हैं, किस तरीके के से? सबसे पहले मैंने यहाँ आके देखा है, बच्चों की संख्या देखी तो मैं बहुत खुश हुआ। फिर उसके पश्चात मैंने विकास में पैसे देखे, तो विकास से टीन सेट का और कुछ पैसे अदर इस ऑफिस के अनुसार CRC या जो विद्यालय शुल्क है, इसके बारे में मैंने रोकड़ वगैरह चेक की, तो मुझे कुछ पैसे मिले उसमें। तो मैंने उनके 3 सेट में लगाए फर्नीचर, 77 फर्नीचर बनाए बच्चों के, क्योंकि सारे 9वीं के बच्चे नीचे बैठते थे तो मुझे शर्मसिक महसूस होती थी, इसलिए मैंने फर्नीचर फिर बाद में CRC से ही मैंने बक्सा मंगवाया या अलमारी मंगवाई। और अभी
जो है इधर उधर से करके कुछ मास्टरों का सहयोग से टीन सेट वापस करवा रहा हूँ 44 फीट का, और वो लगभग 77,000 के लगभग बैठेगा। तो ये प्रयत्नशील हूँ और बच्चे के फायदे के लिए काम कर रहा हूँ। तो प्रोग्रेस भी हो रही है और मैंने चारों बाउंड्री के आसपास सभी जगह है जो फुलवारी लगा रखी है, तो इससे गांव वाले भी खुश है। लेकिन गांव वाले ये है कि यहाँ के विकास में कुछ भी राशि दे नहीं पाते, दान नहीं दे पाते, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, अध्यापकों से इधर उधर से करता हूँ और ऐसे प्रोग्रेस चल रही है। बच्चे भी काफी खुश है, अध्यापक लोग भी सारे खुश है, यूडीसी वो भी आ गए हमारे, तो वो भी खुश है। सारे काम हमारे खुशी से चल रहे हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। प्रयत्नशील है, पीओ में भी मेरे 9 स्कूल आते हैं। जैसे छाण है तो पानी की कमी है, और मैंने अग्रिम सूचना सीबीओ साहब को दे दी, उधर जिला शिक्षा अधिकारी को भी पहुंचाई है, लेकिन वहाँ का जो प्रकृति ऐसी है तो पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। हेडपंप लगवाते हैं, हेडपंप पे सूखा रहता है, तो इधर से कुआं है पास में, वहाँ की व्यवस्था करवा रखी है। और गोड़िया है जो मिडिल स्कूल है, वहाँ क्या है, गांव वालों को समझाने की कोशिश करी है, तो वहाँ गांव वाले थोड़ा अनभिज्ञ है, तो अतिक्रमण हो रहा है। अगर वहाँ का अतिक्रमण हट जाता है प्रशासनिक दृष्टि से तो मैं बहुत खुश होऊंगा और विद्यालय चलेंगे। इंटेलिजेंट भी बच्चे, मैं हर 1 महीने में 2 बार वहाँ चेक करने जाता हूँ, सब पॉजिटिव है वहाँ का भी। और प्रयत्न यही कर रहा हूँ कि मेरा पीओ भी सुधर रहा है और प्रशंसा मिल रही है मुझे आसपास के गांव वालों से कि स्कूल सही चल रहा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।